गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ लेसन्स फॉर लाइफ। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक हमें सजेस्ट किया है हमारे ही एक सब्सक्राइबर मिस्टर जतिन ने। टॉपिक है अपने बच्चों को जीवन में फेल्योर एक्सेप्ट करना कैसे सिखाएं। हम में से ज़्यादातर लोग ये जानते हैं कि आज की युवा पीढ़ी में फेल्योर्स की वजह से गलत कदम उठाने की एक प्रथा जैसी चल गई है। ज़्यादातर आप देखते हैं कि बच्चे हाई स्कूल, इंटरमीडिएट्स या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में फेल होने के बाद जीवन में गलत कदम उठा लेते हैं। सवाल इसी से रिलेटेड है, आखिर कैसे हम अपने बच्चों को लाइफ में फेल्योर्स एक्सेप्ट करना सिखाएंगे। सक्सेस एक्सेप्ट करना बहुत आसान है, बच्चे या फिर बड़े जैसे चाहें वैसे बिहेव करें और किसी को बुरा नहीं लगता। बट फेल्योर्स कैसे एक्सेप्ट करनी है, ये हमारे करिकुलम में आज तक नहीं सिखाया गया। या फिर ये कहें कि हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें एक बेहतर तरीके से सोचने वाला इंसान बनाता ही नहीं, वो हमें सिर्फ एक ऐसी मशीन बनाता है जो पहले से प्रोग्राम्ड किए हुए चीज़ों के बारे में नतीजे निकाल सकती है। सो सेशन को आगे बढ़ाने से पहले अपने आप से ये सवाल पूछिए कि क्या हमारे एजुकेशन सिस्टम ने हमें कभी भी फेल्योर्स एक्सेप्ट कैसे करनी है इस बात को सिखाया। अगर नहीं तो ये जर्नी हम आज के इस वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ध्यान रहे फ्रेंड्स, हम यहाँ जो कुछ भी आपके साथ शेयर करेंगे ये महज कागजी बातें नहीं बल्कि एक भरपूर जीवन का तजुर्बा है। दोस्तों, किसी भी बच्चे को यदि आप फेल्योर एक्सेप्ट करना सिखा रहे हैं तो आप इसे 5 डिफरेंट स्टेजेस में पूरा कर सकते हैं। नंबर 1, नॉर्मलाइज द फेल्योर। नॉर्मलाइज द फेल्योर से मतलब यह है कि बच्चे के लिए फेल होना एक आम बात हो जानी चाहिए। आप में से कुछ को लगेगा इसका मतलब है कि बच्चे को लाइफ में फेल्योर ज्यादा मिलनी चाहिए सक्सेस से। जी हाँ, ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल पार्ट है जिस पर हम ज्यादा ध्यान नहीं देते। जरा सोचिए, अगर आपका बच्चा लाइफ में बार बार फेल होता रहे तो फेल होना उसके लिए एक आम बात हो जाएगी। जब फेल होना उसके लिए एक आम बात हो जाएगी तो वो कभी भी फेल्योर से घबरा कर गलत कदम नहीं उठाएगा, क्योंकि उसे इसकी आदत पड़ी होगी। अब सवाल यह है, क्या इसके लिए बच्चे को हर बार स्कूल में फेल होने की जरूरत है? जवाब है नहीं। यहां पर लाइफ के एक कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनिए। आमतौर पर हम कहते हैं कि किसी भी बच्चे का मानसिक विकास तब होता है जब आप पढ़ाई के साथ साथ उसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में लगाते हैं। आखिर ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बच्चे के साथ क्या करती हैं? यदि आपके बच्चे का समय सुबह सो के उठने से लेकर रात को वापस बिस्तर पर जाने तक हजारों एक्टिविटीज से होकर गुजरता है और आपका बच्चा इन डिफरेंट एक्टिविटीज में कभी ना कभी फेल होता रहता है, तो फेल्योर उसके लिए एक आम बात हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, सुबह उठकर आप अपने बच्चे को रनिंग के लिए ले जाते हैं, उसके बाद कोई गेम्स खिलाते हैं, इसके बाद आप अपने बच्चे को टेबल्स याद करने के लिए देते हैं। देन वो स्कूल जाता है जहां पर उसकी स्टडीज होती हैं। आफ्टरनून में वापस आने के बाद आप अपने बच्चे के साथ इंडोर गेम्स खेलते हैं जैसे कि चेस, लूडो या फिर मोनोपोली। शाम के समय आप अपने बच्चे के साथ आउटडोर गेम्स या फिर कोई और एक्टिविटीज करते हैं जैसे कि बैडमिंटन, टेनिस या फिर स्विमिंग। इवनिंग में आप अपने बच्चे के साथ में डिस्कशन करते हैं या फिर उसके साथ कोई मूवीज प्लान करते हैं। दिन भर की इन तमाम एक्टिविटीज जिसमें बहुत सारे गेम्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और हॉबीज शामिल हैं, इसमें आपका बच्चा कभी ना कभी फेल होगा। हो सकता है कि स्विमिंग में वो अपने पैरों को ठीक से पडल करना ना सीख पाए। हो सकता है कि बैडमिंटन में हर बार शटल उसके रैकेट पर ना आए। कई बार जब वो म्यूजिक सीख रहा होगा तो वो गलत नोट्स लगाएगा। जब आप अपने बच्चे को इतनी ढेर सारी एक्टिविटीज पूरे दिन करने के लिए देते हैं तो उन एक्टिविटीज में वो कहीं ना कहीं फेल होता रहता है। जब आप उसके साथ उसकी इन एक्टिविटीज को डिस्कस करते हैं तो उसे लगता है कि फेल होना एक नॉर्मल प्रक्रिया है। धीरे धीरे बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज इम्बाइब होती रहती है। आप पाएंगे कि ज्यादातर सफल लोग अपने बच्चों के साथ ज्यादा वक्त नहीं बिता पाते, पर फिर भी वो ये कोशिश करते हैं कि उनके बच्चे ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटीज में शामिल हों, उनके पास कोई भी हॉबीज हों। किसी भी बच्चे के सामूहिक विकास में हॉबीज का होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इन हॉबीज में आने वाला फेल्योर बच्चे को भविष्य की बड़ी फेल्योर्स के लिए तैयार करता है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा फेल्योर्स को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब करे और उस पर कोई एडवर्स रिएक्शन न दे, तो अपने बच्चे के सुबह से लेकर शाम तक की दिनचर्या में कई एक्टिविटीज शामिल कीजिए जिसमें इंडोर गेम्स,
आउटडोर गेम्स और हॉबीज हों। एक बार जब आपका बच्चा अपनी इन डिफरेंट एक्टिविटीज के अंदर आने वाले फेल्योर्स को एक्सेप्ट करना सीख जाता है, तो वो इस कॉन्सेप्ट को सबकॉन्शियसली और कॉन्शियसली एक्सेप्ट कर लेता है कि फेल्योर जीवन का एक पार्ट है। हम में से ज्यादातर लोग इस बात को समझ ही नहीं पाते कि बच्चों को भविष्य की बड़ी फेल्योर के लिए तैयार करने के लिए हमें उन्हें जीवन की शुरुआत में छोटी छोटी फेल्योर्स देनी चाहिए। नंबर 2, फेल इन फ्रंट ऑफ देम। ध्यान रखिए, बच्चे बड़ों से कुछ सीखते नहीं, वो सिर्फ उनकी मिमिक करते हैं। यदि आप अपने बच्चों के साथ कोई गेम्स खेलते हैं, उनके साथ किसी तरह का कंपटीशन करते हैं, तो उनके सामने फेल होइए। बच्चे जब अपने बड़ों को फेल होते हुए देखते हैं तो वो उनके लिए एक नॉर्मल सिचुएशन होती है। ये उन्हें 2 तरह से मदद करता है। एक, जीत की खुशी एक्सेप्ट करने के लिए, और वो अपने आप को ग्रो करते हुए देखते हैं। दूसरा, जब उनसे बड़े उनके सामने फेल होते रहते हैं तो उन्हें लगता है कि फेल होना एक नॉर्मल प्रक्रिया है। आप में से बहुत सारे लोगों ने एक एग्जाम्पल सुना है। कहते हैं कि रामचंद्र जी जब अपने भाइयों के साथ कोई गेम खेलते थे तो उसमें जानबूझकर हार जाया करते थे। ये एक समझदार इंसान की कहानी है जो ये जानता है कि अपने छोटे भाइयों के सामने फेल होने से वो उन्हें भविष्य में फेलियर के लिए तैयार कर रहे हैं। इसलिए जब भी आप अपने बच्चों के साथ गेम्स खेलें, वो इंडोर या आउटडोर हों, किसी भी तरह का कॉम्पिटिशन्स करें, तो उनके सामने फेल हों, जानबूझकर फेल हों, और उन्हें यह एहसास कराएं कि फेलियर जीवन का एक पार्ट है। 3, वॉच देयर वर्ड्स। इस बात का बहुत ध्यान रखें कि बच्चे किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि जीवन में प्रारंभिक फेलियर्स मिलने पर बच्चे परेशान हो जाते हैं। आपने अपने सामने बच्चों को ये कहते हुए सुना होगा, मैं तो ये कर ही नहीं पा रहा डैड, या मैं तो ये कर ही नहीं पा रही मॉम, मुझसे ये नहीं होगा, मैं इसमें बार बार फेल हो जाती हूँ। अपने बच्चों को इन शब्दों का इस्तेमाल कभी न करने दें। उन्हें बताएं कि जो शब्द वो इस्तेमाल करेंगे वो भविष्य में उनके फ्यूचर और उनकी सोच को डेवलप करेगा। इसलिए उन्हें बजाय फेलियर शब्द इस्तेमाल करने के उनके शब्दों को बदलें। उनसे कहें कि बजाय ये कहने के कि मैं इस काम को नहीं कर पाऊंगा, उन्हें यह कहना चाहिए कि मैं इस काम को कैसे करूं, मुझे ये सीखना है। ध्यान रखें, बच्चे शब्दों से शक्ति पाते हैं, इसलिए वो अपने पूरे दिन में किस तरह के शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं ये चुनना और उन्हें ये समझाना हमारी जिम्मेदारी है। नंबर 4, व्हाट दे आर गुड एट। ये एक एग्जाम्पल हो सकता है। आपका बच्चा किसी न किसी ऐसी एक्टिविटीज में माहिर होगा जो उसे बहुत पसंद होगी। वो सुबह से शाम तक कोई भी एक्टिविटी हो सकती है। शायद उसे मैथ्स पसंद हो, या उसे स्विमिंग पसंद हो सकता है उसे फुटबॉल पसंद है, स्केटिंग या फिर ड्राइंग। जब आप किसी और क्षेत्र में मिलने वाली फेलियर को अपने बच्चे की उस हॉबी जिसमें कि वो सबसे ज्यादा अच्छा है से कंपेयर करते हैं, तब ये समझना बच्चे के लिए आसान होता है। आप उसे समझा सकते हैं कि देखो बेटा, पहले तुम्हारी ड्राइंग अच्छी नहीं थी, पर तुमने मेहनत की और अब तुम्हारी ड्राइंग अच्छी है। चूंकि बच्चे की ये हॉबी है, इसलिए वो इसे आसानी से समझ सकता है कि कैसे मैंने अपनी हॉबी को डेवलप किया शुरुआती परेशानियों के बावजूद। इसलिए वो ये बात आसानी से समझ सकता है कि जीवन के जिस क्षेत्र में अभी उसे फेल्योर मिल रही है, वहां भी वो वैसे ही एक्सेल कर सकता है जैसे वो अपनी हॉबीज में कर रहा है। इसीलिए ध्यान रखिए, बच्चे जिस काम में सबसे माहिर हैं उसे बढ़ावा दीजिए और उसे एक यार्ड स्टिक की तरह इस्तेमाल कीजिए बच्चों को उन कामों में एक्सीलेंट करने के लिए जहां वो फेल्योर्स पा रहे हैं। ये उनके लिए एक लाइव एग्जाम्पल होता है। और 5, शेयर योर फेल्योर स्टोरीज। ये 5वां पॉइंट जीवन के उस समय काम आता है जब बच्चे थोड़ा मैच्योर और आपकी बातों को सुनने के लिए तैयार होते हैं। चाणक्य ने कहा था कि आपके बच्चे जब 1 से 5 साल के हों तो उन्हें पुत्रवत प्यार दीजिए। जब वो 5 से 18 साल तक आते हैं तब उन्हें कठोर अनुशासन में शिक्षा दीजिए। 18 साल से ऊपर होने पर अपने बच्चों के साथ मित्रवत व्यवहार कीजिए। जब आपका बच्चा इस उम्र में आ जाए कि वो आपकी बातें सुनने और समझने के काबिल हो, तब उसके साथ अपनी लाइफ के फेल्योर स्टोरीज शेयर कीजिए। ध्यान रखिए, आपकी सक्सेस स्टोरी में किसी को इंटरेस्ट नहीं है, बट आपकी फेल्योर स्टोरीज में हर किसी को इंटरेस्ट होगा। जब बच्चे अपने से बड़ों को फेल होते हुए देखते हैं तो वो ये जान लेते हैं कि फेल होना जीवन में एक आम बात है। अगर मेरे माता पिता या मेरे अंकल आंट या फिर मेरे बड़े भाई किसी भी लाइफ के किसी भी इवेंट में फेल हुए हैं और उसके बाद उन्होंने सक्सेस पाई,
तो फिर फेल होना एक नॉर्मल चीज है। ध्यान रखिए दोस्तों, लाइव एग्जाम्पल से बेहतर किसी भी बच्चे के लिए कोई शिक्षा नहीं हो सकती। इसलिए इस 5वें पॉइंट को बच्चों के साथ बहुत ध्यान से शेयर करें। अगर हम इस पूरे वीडियो को एक बार समराइज करें तो दोबारा सुनिए। अपने बच्चे की डेली एक्टिविटीज ठीक से प्लान कीजिए। इसमें उनकी हॉबीज और बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज डालिए ताकि फेलियर उनके लिए नॉर्मल हो। 2. फेल इन फ्रंट ऑफ देम, उनके सामने हारिए ताकि उनके लिए हारना एक नॉर्मल सिचुएशन हो जाए। 3. हमेशा ध्यान रखिए कि वो कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कोशिश कीजिए कि वो फेलियर्स और आई कैन नॉट डू इट शब्दों का इस्तेमाल कम से कम करें। 4. जिन चीज़ों में आपके बच्चे अच्छे हैं उसका एग्जाम्पल लेकर जिन चीज़ों में आपके बच्चे कमज़ोर हैं उसे समझाने का प्रयास कीजिए। और 5. अपने जीवन की फेलियर स्टोरीज को अपने बच्चों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। दोस्तों, यहाँ तक हमने जो कुछ भी आपके साथ शेयर किया ये महज कागजी बातें नहीं बल्कि जीवन के गाढ़े तजुर्बे का निचोड़ है। अब हम आपसे एक रिक्वेस्ट है, कमेंट बॉक्स में जाइए और ये बताइए कि इन 5 में से सबसे अच्छी टेक्निक आपको कौन सी लगी। इसके अलावा वो कौन सी टेक्निक है जिसका इस्तेमाल आप अपने बच्चों के साथ इस वीडियो से पहले भी करते आए हैं उन्हें फेलियर्स के बारे में समझाने के लिए। एक चीज का ध्यान रखें, अपने बच्चों को अमिताभ बच्चन या फिर सचिन तेंदुलकर की फेलियर स्टोरीज न सिखाएं। क्यों? आपका बच्चा आपसे रिलेटेड ज्यादा है बजाय सचिन तेंदुलकर से। वो सुबह शाम सचिन तेंदुलकर को नहीं देख रहा, पर वो सुबह शाम आपको देखता है। अपने आसपास के लोगों की स्टोरीज उसे समझाएं, परिवार की या फिर समाज की जिनसे वो ज्यादातर मिलता रहता है। वीडियो के अंत में हम एक बार फिर से धन्यवाद करेंगे मिस्टर जतिन का, जिन्होंने हमें ये टॉपिक सजेस्ट किया था। यदि चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में।